Electrostate, lecture 2. Today's goal, question on equilibrium and permittivity and relative permittivity and electric field part 1. ओके चलो क्वेश्चन देखते हैं। पहला सवाल है हमारा क्या, 3 चार्जेस प्लस Q plus Q are placed respectively at distance 0 d by 2 d from the origin of x. If the net force experienced plus Q placed at x is equal to 0, then value of Q is ओके प्लस क्यू चार्ज मान लो एक लाइन बना दो, ठीक है, ये ऐसा लाइन है, ये 0 पे है, ये d/2 डिस्टेंस और ये d डिस्टेंस, ठीक है। एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है और यहाँ पे स्मॉल क्यू है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। ये सवाल बोला है इफ नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय प्लस क्यू प्लेस एट जीरो प्लेस एट एक्स इक्वल टू 0 इज 0, देन वैल्यू क्यू निकालना है, ठीक है। क्या करना है, इस पे हमें फोर्स निकालना है, इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे क्या निकालना है, फोर्स। चलो मान लेते हैं, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, ओके। अब प्लस क्यू, 1 वाला प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू चार्ज है, इसके वजह से फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, इसको मान लो F1, ओके। हमें मान के चलना होगा कि यहाँ पे जो फोर्स है वो जस्ट इसके ऑपोजिट लगेगा, तभी फोर्स 0 होगा, है ना। पॉइंट एस एक्स इज इक्वल टू 0 पे फोर्स लाने के लिए ये वाला जो फोर्स है ये किधर लगेगा, ये इधर लगेगा, तभी 0 होगा इस जगह पे फोर्स। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में लग जाएगा तो फोर्स 0 होने का सवाल नहीं है। तो मतलब ये वाला चार्ज जो है वो निगेटिव चार्ज माना जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ओके। अब यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा, 0। ये कब होगा, ये होगा जब F1 इज इक्वल टू F2, है ना। तो F1 को क्या लिख सकते हैं, K Q इंटू Q बाय डी स्क्वायर, है ना, डिस्टेंस टोटल डी स्क्वायर। F2 को क्या लिख सकते हैं, K कैपिटल Q स्मॉल q बाय d/2 का होल स्क्वायर, d/2 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, सिंपल, ओके। अब इसको अगर हम लोग कैंसिल कर देते, ये के कैंसिल, ये वाला क्यू कैंसिल, ओके, डी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे डी स्क्वायर कैंसिल, ऊपर 4 चला जाएगा, है ना, ऊपर 4 चला जाएगा। तो Q इक्वल टू लिख सकते हैं 4Q। तो क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू आ गया Q/4। और ये Q कैसा माने थे, ये Q हम लोग निगेटिव चार्ज माने थे, ये क्यों निगेटिव माने हैं, तभी ना इस डायरेक्शन में लगा। मतलब Q जो आया है वो आ गया -Q/4 के बराबर। तब क्या होगा, फोर्स ऑन क्या, कैपिटल Q x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो बीच वाला चार्ज कितना होना चाहिए, -Q/4 होना चाहिए, ओके। अब हम लोग कुछ समरी या कुछ स्टैंडर्ड डाटा याद रखेंगे जिसको जरूरी है याद करना, ठीक है। देखो, सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द 3 चार्ज इन इक्विलिब्रियम। देखो, अगर चार्ज यहाँ पे क्यू है, इस जगह पे चार्ज क्यू है, प्लस क्यू, इस जगह पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, ओके। अगर बीच में प्लस क्यू चार्ज है, स्मॉल वाला, ठीक है, तो प्लस क्यू इज एट स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब ये वाला चार्ज कैसा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। पहला पढ़ लिए, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, बीच में भी माइनस स्मॉल क्यू चार्ज है, तो माइनस स्मॉल क्यू हो क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। माइनस 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 प्लस प्लस प्लस, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, बीच में माइनस है, तो उसको बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब बीच वाला चार्ज कैसा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। सेम यहाँ पे माइनस, बीच में प्लस होगा, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब प्लस क्यू चार्ज अनस्टेबल। तीनों चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं है, बीच वाला चार्ज या तो स्टेबल में है या तो अनस्टेबल में। कैसे याद रखेंगे, अगर तीनों चार्ज सेम है तो बीच वाला रहेगा स्टेबल में, अगर साइड वाला चार्ज सेम है, बीच वाला डिफरेंस है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। चलो अब आगे चलते हैं। पॉजिटिव चार्ज, बीच में जो चार्ज है वो आ गया निगेटिव में और Q/4, मतलब इसके 1/4 टाइम्स। तो इस समय क्या होगा, ये वाला चार्ज, बीच वाला चार्ज और सबसे राइट साइड वाला चार्ज
ऑल चार्ज आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। देखो अनस्टेबल कैसे पहचानते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव अलग अलग है तो अनस्टेबल। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है बट क्या तीनों चार्ज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में सेम, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव अलग अलग चार्ज है, मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, और सारे के सारे चार्ज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, ओके। इफ मिडिल चार्ज is in a stable equilibrium, it will execute SHM on giving a small displacement. ओके, अगर हम लोग इस चार्ज को ले, ठीक है, ये देखो मिडिल वाला चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अगर इस चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर दें तो ये वाला चार्ज क्या करेगा, SHM करना शुरू कर देगा। क्या करना शुरू कर देगा, SHM। ठीक है, तो ये टोटल 6 डाटा है जिसको याद रखना होता है कि कब कौन कहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, कब सिर्फ बीच वाला चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, कब टोटल चार्ज स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, चलो सवाल पे आ जाओ। क्या है, ए चार्ज Q इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू एग्जैक्टली पॉजिटिव चार्ज। देखो ये पॉजिटिव, ठीक है, बीच में एक चार्ज रखा गया है स्मॉल q। ठीक है, द सिस्टम ऑफ 3 चार्ज विल बी इक्विलिब्रियम, मतलब टोटल चार्ज को इक्विलिब्रियम करना है ना। देखो जैसे कि यहाँ पे एक पॉजिटिव रख दिए, यहाँ पे एक पॉजिटिव रख दिए, अब हमें बताना है, और बीच वाला स्मॉल q है ना, और सारे चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना है। यहाँ पे लिखना चाहिए था, ये सिर्फ इक्विलिब्रियम लिखा गया है, अनस्टेबल लिखना चाहिए था। ठीक है, सारे चार्जेज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा कब, जब बीच वाला जो चार्ज है स्मॉल q, उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, -q/4। अगर यहाँ पे प्लस q यहाँ पे -q/4, तो क्या होगा, ऑल चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस तरह से इसको याद रखना। ठीक है, वो ऊपर वाला डाटा ही से सवाल है। चलो नेक्स्ट सवाल है, ए चार्ज Q इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्ज। ये देखो पॉजिटिव बीच में चार्ज Q रखें, द सिस्टम ऑफ 3 चार्ज विल बी अस्टेबल। को कहीं भी तीनों चार्ज कभी भी स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, अनस्टेबल में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अनस्टेबल लिखना चाहिए था लेकिन नहीं लिखता है, पुराना सवाल है या नहीं लिखता है क्योंकि वो होता ही नहीं है। ये क्या लिखेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो एक चार्ज Q है, एक चार्ज Q है ना, एक चार्ज Q है, ये दोनों के बीच में एक चार्ज है स्मॉल q, इसका वैल्यू कितना लाएं कि तीनों चार्ज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो अभी ऊपर पढ़े -q/4 लाएंगे तो तीनों चार्ज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तो आंसर हो गया -q/4। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, ये एक अच्छा सवाल है। देखो क्या लिखा है, पॉइंट चार्ज 4q स्मॉल -q प्लस 4 स्मॉल q आर टेकन ऑन x एक्सिस एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पे है, x इज इक्वल टू a पे है, x इज इक्वल टू 2a पे है। अब बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो सिंपल क्या लिखा है, x इज इक्वल टू 0 पे है ना, x इज इक्वल टू 0 पे प्लस 4q चार्ज रखा है, x इज इक्वल टू a पे मतलब बीच में कहीं पे। ठीक है, यहाँ पे -q, फिर यहाँ पे 2a पे 4q। देखो ये सिचुएशन ध्यान से देखना, देखो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। अगर मान लो इन चारों को, इन तीनों को 4 से डिवाइड कर देते हैं तो कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा। देखो ये बन जाएगा +q, ये बन जाएगा -q/4, ये बन जाएगा +q। अब देखो सिचुएशन ऐसा हो गया, क्या साइड में क्यू चार्ज बीच में जो चार्ज है -q/4, ये कब आता है, ये सिचुएशन आता है जब ऑल चार्जेस एट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना, ऑल चार्जेस एट क्या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे देखो ऑल द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, सिंपल। यहाँ पे 4 लिखा था, क्या किया 4 को 4 से तीनों को डिवाइड कर दिए तो ये q आ गया, यहाँ पे q/4 आ गया, यहाँ पे q आ गया। ये सिचुएशन हम लोग को याद रहता है कि ये सिचुएशन में क्या होता है, सारे चार्जेज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, चलो
चलो, अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक मतलब इसी में अगला एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, इसी क्वेश्चन से ही समझाया जाता है। देखो, टू चार्जेज, एक का चार्ज है +q+4q आर प्लेस एल डिस्टेंस अपार्ट, एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस एल है। वेयर शुड वी कीप ए थर्ड चार्ज, तीसरा चार्ज कहाँ पे रखें? ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ q एंड 4q सो डेट थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम पे चला जाए, तीसरा चार्ज को कहाँ पे रखें? देखो, मान लेते हैं, ये देखो यहाँ पे हम लोग q को रख दिए, इस जगह पे 4q पे रख दिए, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस l है ना। अब हमसे बोला जा रहा कि थर्ड चार्ज कहाँ पे रखें कि हमारा थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम पे आ जाए। थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम पे आने का मतलब क्या? तीसरे चार्ज पे नेट फोर्स 0। तो देखो, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है, तो चार्ज को हमेशा बीच में रखना, मतलब बीच में कहीं पे भी रखो, मतलब इन दोनों चार्ज के बीच में रखना है, ठीक है। तो मान लेते हैं चार्ज यहाँ पे रखते हैं, जिस चार्ज को हम लोग बोल देते हैं कैपिटल क्यू, ठीक है। जिस चार्ज को क्या बोल देंगे? कैपिटल क्यू। ओके, टोटल डिस्टेंस कितना? ओके, थर्ड चार्ज यहाँ पे बीच में रखेंगे, ठीक है, कहीं पे। तो मान लेते हैं 4q से ये जो चार्ज है उसका डिस्टेंस x, और q से जो चार्ज है उसका डिस्टेंस हो गया l-x। नेट फोर्स ऑन चार्ज q क्या होगा? 0। मतलब इस चार्ज के वजह से जो फोर्स लगेगा और इस चार्ज के वजह से जो फोर्स लगेगा, दोनों का फोर्स क्या होना चाहिए? इक्वल और अपोजिट होना चाहिए। मान लेते हैं इस चार्ज की वजह से फोर्स लगा, ये हो गया F1, क्योंकि इस चार्ज को नाम दिए 1, इस चार्ज को नाम दिए 2, तो इस चार्ज का फोर्स हो गया F2। दोनों फोर्स क्या हो गया? इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट मीन्स F1 इज इक्वल टू F2। क्या करेंगे? दोनों फोर्स को इक्वल कर देंगे और डायरेक्टली हम लोग आंसर निकालेंगे। चलो, F1 अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं? F1 इज इक्वल टू K स्मॉल q कैपिटल Q बाय l-x का होल स्क्वायर। ओके, अगर हम लोग F2 लिखना चाहेंगे क्या लिखेंगे? K 4 स्मॉल q इंटू कैपिटल Q और डिस्टेंस x स्क्वायर। दोनों को इक्वल लिखना है, इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो दोनों क्या नेट फोर्स 0 करना है। तो नेट फोर्स 0 के लिए क्या हो गया? नेट फोर्स 0 मतलब इक्विलिब्रियम, मतलब F1 इज इक्वल टू F2 मीन्स क्या हो जाएगा? K Q कैपिटल Q l-x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 K Q कैपिटल Q x स्क्वायर। ये कैंसिल, तो इधर क्या बच गया? इधर बच गया हमारा, इस साइड क्या बच गया? इस साइड बच गया 1/l-x का होल स्क्वायर, इधर बच गया 4/x का होल स्क्वायर। क्या करते हैं, क्या इसको हम लोग 4 को 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? ठीक है, स्क्वायर हटा दो, दोनों साइड से स्क्वायर हटा देंगे, क्या बचेगा? 1/l-x। इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा 2/x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे आ जाएगा 2l-x इज इक्वल टू x। इधर हो गया 2l-2x इज इक्वल टू x, उसको उस साइड भेज दो। उसको अगर हम लोग उस साइड भेज देंगे तो 2l इज इक्वल टू 3x, देयरफॉर x इज इक्वल टू हो गया 2l/3। मतलब चार्ज को कहाँ पे रखा गया है? मतलब चार्ज को देखो, 4q से कितने डिस्टेंस पे चार्ज को रखा गया है? 4q से रखा गया 2l/3 इस पे, 2l/3 पे। ओके, ये अगर मान ले q से कितने डिस्टेंस पे रखा गया है? टोटल l है, टोटल l है ना, ये हो जाएगा l/3। देखो, l-3 2l/3 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा? l/3। मतलब q चार्ज से l/3 डिस्टेंस पे रखा गया और 4q चार्ज से 2l/3 पे रखा गया है। तो देखो आंसर चेक करो, आंसर कौन सा है? आंसर सी है। तो देखो ए कहाँ पे चार्ज रखेंगे? l/3 डिस्टेंस फ्रॉम q, है ना, l/3 डिस्टेंस फ्रॉम q टुवर्ड 4q, मतलब
टुवर्ड 4q के तरफ L/3 डिस्टेंस फ्रॉम q पर एक चार्ज रखें, जिस चार्ज पे नेट फोर्स 0 हो गया, मतलब वो चार्ज इक्विलिब्रियम में हो गया। कैसे निकालेंगे? एक चार्ज बीच में रख देंगे, एक का डिस्टेंस एक मांगेंगे, x मान लेंगे, दूसरे का L-x मान लेंगे, नेट फोर्स 0 कर देंगे। नेट फोर्स 0 मतलब F1 F2 ले लेंगे, और F1 F2 से हम लोग डायरेक्टली दोनों फोर्स को इक्वल करके वहां से x का डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, ये हो गया। पॉजिटिव चार्ज रहेगा दोनों को, अगर साइड में है ना, देखो एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तो जो चार्ज रखना है वो बीच में रखना है, अगर पॉजिटिव निगेटिव रहेगा तो उसको अलग से रखना है, जो बाद में बताएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। ये एक सवाल है, ठीक है, इस सवाल पे आओ। देखो क्या लिखा है, एक +4q एक 9q। ठीक है, दोनों पॉजिटिव में है, चार्ज कहाँ रखेंगे? कहीं यहाँ पे, मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज q रख दिए हैं। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द 4q वेयर थर्ड चार्ज कैन बी रिमेन इक्विलिब्रियम। मतलब डिस्टेंस देखना है 4q से, जहां पे वो वाला चार्ज इक्विलिब्रियम पे है। तो मान लेते हैं इस जगह से इस जगह तक का डिस्टेंस x, ठीक है, और फिर बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L-x। हमें मालूम है इक्विलिब्रियम है, मतलब नेट फोर्स 0 होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? नेट फोर्स 0। इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, तो F1 इज इक्वल टू F2। F1 क्या लिखेंगे? F1 लिखेंगे कि बीच वाला चार्ज को Q दे दिए हैं, और इधर वाला चार्ज क्या है? 4Q, और डिस्टेंस क्या हो गया? x²। ओके, इधर वाला क्या है? K हो गया, कैपिटल Q बीच वाला, उसके बाद क्या हो गया? 9 स्मॉल q, और डिस्टेंस क्या हो गया? L-x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों को कैंसिल कर दो। देखो कैंसिल करेंगे क्या? ये k कैंसिल, कैपिटल Q कैंसिल, Q और Q कैंसिल, मतलब इस साइड में बचा है 4/x², इधर बचा है 9/L-होल स्क्वायर। ओके, क्या इसको लिख सकते हैं? 2 का होल स्क्वायर बाय x², इसको लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर बाय L- इसका होल स्क्वायर। क्या करेंगे? दोनों का स्क्वायर हटा दो, दोनों का सब दोनों साइड से स्क्वायर हटा देंगे, तो ऊपर बचेगा 2/x, इधर बचेगा 3/L-x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 2L-2x इज इक्वल टू 3x। x को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा? 2L इज इक्वल टू 5x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2L/5। मतलब 4q से कहाँ पे रखा गया है? 4q से 2L/5 पे डिस्टेंस पे रखेंगे चार्ज, तो वो चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो वही पूछा जा रहा है ना, 4q से, फ्रॉम 4q मतलब 2/5L। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए चार्ज जो तीसरा चार्ज हम लोग रखें, कहाँ पे रखें? बीच में रखें। ठीक है, ओके। अब सवाल ये है कि अगर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो क्या करेंगे? अगर निगेटिव है पॉजिटिव है तो क्या करेंगे? सिंपल, देखो, इफ Q1 एंड Q2 आर ऑपोजिट चार्ज, अगर ये दोनों ऑपोजिट चार्ज है तो क्या करेंगे? थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम, जो तीसरा चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, उसको कहाँ पे रखना है? इज नियर टू द स्मॉलर चार्ज आउटसाइड द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्ज। जो थर्ड चार्ज है ना, इन दोनों लाइन के बाहर रखना है, मतलब इसमें तो नहीं रखना है, इन दोनों के बीच में तो नहीं रखना, बाहर में रखना है। बाहर में रखना है मतलब इस साइड रखें या इस साइड रखें, ये भी तो कंफ्यूजन है कि दोनों साइड में से किस साइड रखेंगे? उस साइड रखेंगे जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है। मतलब अगर मान लो इसका वैल्यू -5 है, इसका वैल्यू +10 है, तो मैग्नीट्यूड किसका छोटा है? 5 छोटा है, 10 बड़ा है, तो जिसका मैग्नीट्यूड छोटा रहेगा उसके साइड चार्ज रखेंगे, मतलब चार्ज यहाँ पे रखेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं सवाल पे। देखो ये हो गया क्या? प्लस, ये हो गया माइनस। अब चार्ज कहाँ पे रखना है ये तो हम लोग को देखना। चलो देखो क्या लिखा है, फाइंड द लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग +q -9q वेयर इट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। कहाँ पे रखने के बाद इक्विलिब्रियम में होगा? तो हम लोग डायग्राम बना के करेंगे। ठीक है, इस साइड में प्लस, हाँ देखो, इस साइड में रखते हैं +q चार्ज, इस साइड में रखते हैं -9q चार्ज। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग देख लेंगे, मान ले दिया हुआ रहता है L, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस L है। ओके, माइनस प्लस वाला है चार्ज, थर्ड चार्ज कहाँ रखेंगे? दोनों के बीच में नहीं रख सकते हैं, तो कहाँ पे रखेंगे? जिसका मैग्नीट्यूड कम है, 1 है यहाँ पे 9 है, तो मैग्नीट्यूड इसका कम है, तो थर्ड चार्ज हम लोग मान लेते हैं इस जगह पे रखें। तो थर्ड चार्ज
प्लस क्यू से कितना दूर पे रख दिए, एक्स दूर पे, -9 पे कितना है, एल प्लस एक्स पे है। तो जो तीसरा चार्ज हम लोग रखे हैं, ये वाला चार्ज, इस चार्ज का क्यू नाम रख दिए। ओके, ये पहला चार्ज, ये दूसरा चार्ज, दोनों की वजह से फोर्स लगेगा, दोनों की वजह से फोर्स जो लगेगा वो इक्वल होगा और अपोजिट होगा, तभी जीरो होगा। तो मान लेते हैं फर्स्ट वाला चार्ज इस डायरेक्शन में लगेगा, दूसरे वाला चार्ज इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना। तो इसको मान लो F1, इसको मान लो F2। नेट फोर्स जीरो करना है क्योंकि इक्विलिब्रियम पे है, तो नेट फोर्स हो गया जीरो क्योंकि इक्विलिब्रियम पे है। तो F1 इज इक्वल टू F2। F1 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, K लिख लिए, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, इस जगह से इस जगह तक का डिस्टेंस हो गया x, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर। ओके, F2 के जगह पे क्या लिखेंगे, K लिखेंगे, स्मॉल क्यू के जगह पर 9Q लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लिखना है, सिर्फ माइनस प्लस नहीं लिखना। ओके, कैपिटल Q लिखेंगे। ओके, टोटल डिस्टेंस यहां से लेके इस जगह से लेके इस जगह तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L प्लस एक्स, तो L प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। ओके, अब कैंसिल कर दो सब कुछ, ये K कट गया, K कट गया, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, इधर बच गया क्या, 1/x स्क्वायर, इधर बच गया क्या, 3 का स्क्वायर, इधर बच गया क्या, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हटा दो, इधर हो गया x, इधर बच गया 3, इधर बच गया L प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये हो गया 3x इज इक्वल टू L प्लस एक्स, देयर फोर 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू L। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, तो क्या लिख सकते हैं, 2x इज इक्वल टू L एंड, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, 2x इज इक्वल टू L लिख सकते हैं, देयर फोर x इज इक्वल टू L/2। मतलब ये वाला जो x का डिस्टेंस आया है वो आ गया क्या, x आ गया है L/2। हमसे क्या पूछा है, हमसे q से ही पूछ दिया है, ठीक है, दोनों से दिया है ना। देखो L/2 फ्रॉम q से कितना दूर पे है, L/2। ओके, 9 से कितना होगा, अगर 9 से लिखना होगा तो लिखेंगे L प्लस L/2, मतलब 3L/2। देखो पहला तो सही है, देखो यहाँ लिखा है L/2 फ्रॉम 9Q, नहीं L/4 फ्रॉम Q, नहीं L/4 फ्रॉम 9Q, नहीं L/2 फ्रॉम Q से उतना दूर पे हम लोग एक चार्ज को रखेंगे जहां पे वो चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब नेट फोर्स, उस चार्ज पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, दो ही चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, दोनों का फोर्स लिख लो, दोनों को फोर्स लिख के दोनों को बराबर कर दो, वहां से एक्स का डिस्टेंस निकाल लो, एक्स निकल जाएगा, फिर L प्लस एक्स निकाल लो, बात कंप्लीट। ठीक है, एक और सवाल है उसको भी कर लेते हैं, सिंपल। देखो ये 25 है, 25, ये 16 है। ओके, बड़ा कौन है, 25 बड़ा है और 16 छोटा है, चार्ज को कहाँ रखेंगे, छोटे वाले के पास। देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ओके, इस पे जो फोर्स होगा, मान लेते हैं इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो यहाँ पे दो फोर्स लगेगा, F1 इधर लग जाएगा, F2 इधर लग जाएगा। क्यों, दोनों को अपोजिट करना है क्योंकि इक्विलिब्रियम पे लाना है। तो नेट फोर्स जो हो गया वो तो जीरो हो गया, मीन्स F1 इज इक्वल टू F2। F1 को क्या लिखेंगे, K लिखेंगे, फिर कैपिटल Q लिखेंगे, फिर 16 स्मॉल q लिखेंगे, एंड देन क्या होगा, x का स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे, K लिखेंगे, कैपिटल Q लिखेंगे, एंड 25 स्मॉल q लिखेंगे, एंड देन लिखेंगे L प्लस एक्स का स्क्वायर, है ना। दोनों को ऐड करके डिस्टेंस निकालना है, फिर क्या करो, K Q Q, ठीक है। इधर को लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर, इधर लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों साइड से स्क्वायर हटा दोगे तो क्या बचेगा, इधर बचेगा 2/x, इधर बचेगा 5/L प्लस एक्स। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इधर आ जाएगा 5x, इधर आ जाएगा 2L प्लस 2x। फिर इसको सॉल्व करेंगे, इधर आ जाएगा कितना, 3x इज इक्वल टू L, देयरफॉर x इज इक्वल टू L/3। मतलब -16Q से जो नया चार्ज है वो कहाँ पे रखेंगे, कितना दूर पे रखेंगे, वो रखेंगे L/3 डिस्टेंस पे हमें वो चार्ज को रखना होगा। ठीक है, चलो इतना समझ गए, अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, ओके, एक नया टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो समझ नहीं आता कि कैसे क्या करना है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे। देखो एक चार्ज यहाँ पे Q1 ले लो, ठीक है, एक चार्ज यहाँ पे Q2 ले लो, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग मान लेंगे R, जो इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है,
ओके। अब हमें ये भी लिखना होता है वेक्टर्स में, जैसे कि ये Q1 है ना, इसको लिखेंगे R1, ये R1 पे रखा हुआ है और ये R2 पे रखा हुआ है ना। ये Q1 Q2 यहाँ पे क्या है, ओरिजिन नहीं मान के चलेंगे, ओरिजिन कहीं और पे है, मान लेते हैं ओरिजिन यहाँ है, तो ओरिजिन से ये R1 डिस्टेंस पे है, ये R2 डिस्टेंस पे है, ठीक है। ओके, अगर हम लोग इसके बीच का डिस्टेंस लिखना चाहें, ये देखो, ये वाला डिस्टेंस लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, R2 माइनस R1, वेक्टर में लिख रहे हैं, ठीक है, R2 माइनस R1, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ऐसे समझो, क्या हम लोग मान लो इस पे जो फोर्स लगेगा, इस फोर्स का नाम क्या लिखेंगे, ध्यान से समझना, पहले भी बता चुके हैं। फोर्स इस पे जो लगेगा इसका नाम होगा फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, है ना। इस पे जो फोर्स लगेगा उसका नाम क्या लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, ठीक है। अब हम लोग लिख सकते हैं, ये वेक्टर है, फोर्स का वेक्टर है, ठीक है। ओके, क्या अब हम लोग किसी एक फोर्स का वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं, देखो, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, ठीक है। ये लिख लें, फोर्स कैसे होता है, के लिखते हैं, दोनों का चार्ज लिख लो, Q1 Q2 लिख लो, ठीक है, Q1 Q2 लिख लें। उसके बाद R², ठीक है, R², ये हो गया मैग्नीट्यूड, इसी तरह लिखते हैं ना, K Q1 के Q1 Q2 by R², ये हो गया। अब मान लो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, किसी भी वेक्टर का दो टर्म होता है, मान लो ये एक वेक्टर है, वेक्टर का उसका मैग्नीट्यूड होता है और उसका यूनिट वेक्टर होता है, याद करो, एक वेक्टर का उसका मैग्नीट्यूड यूनिट, ये मैग्नीट्यूड लिए। अब वेक्टर मान लो ये, अगर हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड, बिल्कुल सही था, लेकिन मैग्नीट्यूड हटा दिए, हम फोर्स लिख रहे हैं, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो लिख दिए, अब वेक्टर लिखना होगा, तो वेक्टर कैसे लिखेंगे, किसका लिख रहे हैं, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, तो क्या लिखेंगे, R2, यहां पे 2 है तो यहां पे भी 2, R1। अब ये क्या है, ये इसका वेक्टर फॉर्म है, मतलब यूनिट वेक्टर है। कैसे लिखें, देखो, किसका फोर्स निकाल रहे हैं, 2 पे, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, तो यहाँ R2 माइनस, यहाँ जो पहले होगा वो पहले यहाँ पे लिखाएगा, R2 माइनस R1, ये लिख ली, चलो। ओके, आगे चलते हैं, ठीक है, ये तो अभी बेसिक है। इफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R², R मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखो, सिंपल, ये ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखो, देखो, अगर एक वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड ए होता है, ये इसका यूनिट वेक्टर होता है, तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए वेक्टर बाय ए का मैग्नीट्यूड, यहाँ ऊपर, यहाँ पे ये वाला मैग्नीट्यूड था, ये इसका यूनिट था, क्या यूनिट को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ऊपर वेक्टर और नीचे इसका मैग्नीट्यूड, तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू हो गया क्या, R2 माइनस R1, ये इसका वेक्टर का टर्म हो गया, और नीचे क्या लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड, ये देखो, मैग्नीट्यूड तो R² है, मतलब R, ये वाला R ही तो मैग्नीट्यूड है, मतलब इस R के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं R2 माइनस R1, ये देखो, क्योंकि R जो है R2 माइनस R1 के बराबर है। ओके, क्या हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि Q1 Q2 बाय, देखो इस R2 को क्या है, ये जो R² है मैग्नीट्यूड, इसको लिख सकते हैं R2 माइनस R1, देखो स्क्वायर यहाँ पे दो गो है, इनटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बाय R2 माइनस R1 का मॉड, ठीक है। मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपली, अगर वेक्टर फॉर्म में फोर्स पूछा है तो इस टाइप से इसका सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन आता है कि Q1 Q2 बाय R2 माइनस R1 पे पावर क्या हो गया, दो इसके पास है, एक यहाँ है, 3 हो गया, इनटू R2 माइनस R1, ये हो गया इसका वेक्टर। अब यहाँ पे याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट क्या, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये याद रखना है कि यहाँ पे जो Q1 एंड Q2 जो चार्ज है ना, चार्ज, उसको अपने साइन के साथ लिखना है, राइट विद द साइन,
ठीक है। ऐसे हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालते तो साइन नहीं वैल्यू देते थे साइन को, इसको साइन के साथ लिखना है। चलो अब हम लोग कुछ जनरल जनरल फॉर्मूला लिख के दिखाते हैं कैसे लिखते हैं। चलो देखो, अगर हम लोग लिखना चाहें फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, उसका वेक्टर लिखना है तो क्या लिखेंगे, के लिखेंगे, Q1 लिखेंगे, Q2 लिखेंगे, ठीक है, के Q1 Q2, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या लिखेंगे, R1 देखो पहले 1 है स्क्वायर 2 है, मीन्स R1 पहले रहेगा, R2 बाद में रहेगा, इस पे क्या कर दो स्क्वायर इंटू R1 माइनस R2 वेक्टर का क्या यूनिट वेक्टर। मतलब ये वाला पूरा टर्म हो गया क्या, ये वाला पूरा टर्म हो गया मैग्नीट्यूड, उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए। ओके, एक तो ये हो गया। दूसरा इसका बेस्ट फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 लिख लिया, उसके बाद क्या R1 माइनस 1 2 है ना, देखो के Q1 Q2 R1 R2 हो गया, इस पे पावर 3 दे दिए, और यहाँ पे जो वेक्टर आएगा वो आएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। यहाँ पे यूनिट वेक्टर नहीं है, R1 R2 वेक्टर है, लिखा है ना, यहाँ पे क्यूब आएगा तो R1 माइनस R2 वेक्टर है, अगर स्क्वायर है तो ऊपर यूनिट वेक्टर है। 1 का लिख लिए, 2 का लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो F21 मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू दो तरह से लिख सकते हैं, के Q1 Q2 बाय R2 पहले होगा फिर R1 होगा, ये मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे स्क्वायर देंगे, यहाँ पे यूनिट वेक्टर होगा, मतलब R2 माइनस R1 का क्या यूनिट वेक्टर। इसको एक और तरह से लिख सकते हैं, F2 ड्यू टू 1 जो वेक्टर फॉर्म में होगा, के Q1 Q2, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं R1 माइनस R2 का क्यूब होगा, और यहाँ पे होगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यहाँ पे यूनिट वेक्टर नहीं है, ये R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर है। और Q1 Q2 चार्ज कैसे रखेंगे, उसको क्या है साइन के साथ में रखेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन भी लिख दो हमेशा के लिए, क्या है, कीप Q1 एंड Q2 विथ साइन इन वेक्टर फॉर्म। ओके, चलो इसी वेक्टर के फॉर्म से एक सवाल आया था 2003 में, एकदम बिल्कुल आसान सवाल है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं। क्या लिखा है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग राउंड द न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ राउंड कर रहा है, ऑफ हाइड्रोजन एटम इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर है। द कुलम्बिक फोर्स एफ बिटवीन द टू, मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स है उसको लिखना है। अब यहाँ पे देखो कैप है, वेक्टर है, वेक्टर है, कैप है, मतलब यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, जो फोर्स लिखना है उसको क्या है वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। देखो तो हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में क्या रहता है प्रोटॉन, मतलब ई पॉजिटिव चार्ज। ओके, इलेक्ट्रॉन राउंड कर रहा मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। ओके, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या कर रहा रिवॉल्व कर रहा है, एक न्यूक्लियस जो बीच में है जो कि प्रोटॉन है वो क्या है बीच में है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया क्या रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, रेडियस हो गया मतलब रेडियस ऑफ द एटम, ठीक है। अब हमें वेक्टर लिखना है, ठीक है, हमें वेक्टर फॉर्म में फोर्स को लिखना है। तो देखो फोर्स लिखो, F इज इक्वल टू के चार्ज Q1 चार्ज Q2 बाय मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू क्या यूनिट वेक्टर। ओके, ये वाला चार्ज को Q1 मान लो, ये वाला चार्ज को Q2 मान लो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है जिसको हम लोग R वेक्टर बोले, है ना, जिसको हम लोग R वेक्टर बोलेंगे। तो फोर्स क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू, यहाँ से लिखो, यहाँ पे सबसे बेहतर लिखा जाएगा, देखो क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू के ले लिए, एक चार्ज क्या है बोले थे चार्ज को साइन के साथ रखना है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ओके, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है आर, आर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लिए और आर वेक्टर का यूनिट ले लिए, है ना, आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर ले लिए। ओके, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लिए। उसके बाद क्या है एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज है तो स्क्वायर हो गया और सामने नेगेटिव 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 पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, ये हो गया, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू आर वेक्टर का कैप,
ये कैप, एक तो ये आंसर हो सकता है, एक आंसर और हो सकता है जो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, -1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया, ठीक है, इसे लिखो A²/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर यूनिट वेक्टर बाय आर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ओके, याद करो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, आर का मैग्नीट्यूड आर का यूनिट वेक्टर, तो आर का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, आर वेक्टर बाय आर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर के जगह पर आर, ये क्या है यूनिट वेक्टर है, आर का वेक्टर लिखेंगे, आर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, पहले से एक और है, पहले से क्या है आर स्क्वायर है ना। ऐसे मत लिखो, इसको फिर से लिख के दिखाते हैं। देखो एफ इज इक्वल टू -E² हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नोट हो गया। ओके, आर यूनिट वेक्टर के जगह पर क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर और क्या आर का मैग्नीट्यूड, और पहले से आर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो ये क्या आ जाएगा -E²/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर वेक्टर बाय आर का मैग्नीट्यूड का क्यूब। तो या तो आंसर ये दिया रहेगा, या तो आंसर ये रहेगा, या तो यूनिट, तो हमें चेक करना है क्या यूनिट वेक्टर के साथ आंसर दिया है या सिर्फ वेक्टर के साथ आंसर दिया है। तो देखो यूनिट वेक्टर के साथ आंसर दिया है, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं लगाया है, और क्या है के को के रहने दिया है, ठीक है, तो के को के रहने दे। देखो माइनस नहीं दिया है, गलत हो गया, माइनस दिया है, ठीक है, माइनस दिया है, ठीक है, यहाँ माइनस नहीं दिया, दोनों गलत हो गया। अब देखो माइनस तो दिया है, E² है, यहाँ पे देखो यूनिट वेक्टर के साथ दिया है ना, यहाँ पे यूनिट वेक्टर के साथ दिया आर, यूनिट वेक्टर के साथ दिया, नीचे आर पे क्यूब है, ये तो नहीं होना चाहिए। देखो यूनिट वेक्टर के साथ रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, आर पे स्क्वायर रहेगा, है ना, ये भूल गए थे, आर पे स्क्वायर रहेगा, है ना, यूनिट वेक्टर के साथ रहेगा तो आर पे स्क्वायर रहेगा, लेकिन वेक्टर के साथ रहेगा, देखो अगर वेक्टर के साथ है तो नीचे क्यूब रहेगा, तो माइनस भी है, E² है, के है, आर वेक्टर है, क्यूब है। वही इस आंसर अगर इसको ऐसे लिखता ना -ke²/r² इंटू आर यूनिट वेक्टर, तो सही था, लेकिन आर यूनिट वेक्टर दिया और आर क्यूब दिया, नहीं R² सही था, यहाँ पे क्यूब है तो वेक्टर है, तो इससे क्या हो गया, ये सही है, ठीक है। चल अगला टॉपिक है परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। आसान है, कुछ नया नहीं है, बिल्कुल बेसिक है। चलो देखो इसमें क्या है, एक चार्ज Q1 एक चार्ज Q2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R, इसको एयर या वैक्यूम मीडियम में रखा है, तो फोर्स क्या लिखेंगे, फोर्स इन एयर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, है ना, के के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट क्या है, एयर का मीडियम है, मतलब एयर का परमिटिविटी है, Q1 Q2 बाय R²। ओके, नेक्स्ट क्या किया, इसी अपरेटस को उठा के एक मीडियम में डाल दिए, तो अब फोर्स क्या लिखेंगे, फोर्स इन मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन ये एप्सिलॉन एम क्या है, ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मीडियम का परमिटिविटी Q1 Q2 बाय R², सिंपल, सिर्फ ये बदल रहा है, ठीक है। ओके, बताए थे अगर एप्सिलॉन बढ़ता है, ये बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, देखो एप्सिलॉन बढ़ने पे फोर्स घट रहा है, ठीक है। ओके, एप्सिलॉन मिनिमम कब होता है, मिनिमम होता है एयर और वैक्यूम में, एप्सिलॉन एयर और वैक्यूम में मिनिमम होता है, मतलब उसको एप्सिलॉन नोट बोलते हैं, उसका वैल्यू है एप्सिलॉन नोट, जिसको 8.85 × 10⁻⁻12 बोलते हैं, ठीक है। फोर्स बिटवीन द टू चार्ज इज मैक्सिमम इन एयर, बताए थे एप्सिलॉन जहां पे मिनिमम होगा फोर्स वहां पे मैक्सिमम होगा, मतलब फोर्स मैक्सिमम कहाँ होगा, एयर और वैक्यूम में, मतलब एप्सिलॉन नोट में, ठीक है। चलो इतना तो समझ में आ गया, इतना जानते हैं पहले से। नेक्स्ट, ओके, याद करो एप्सिलॉन नोट सबसे छोटा है, इससे कोई भी बड़ा चीज मतलब परमिटिविटी वो बड़ा होगा, मतलब एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन नोट जो है मीडियम के, ये क्या है एयर का परमिटिविटी, ये मीडियम का परमिटिविटी, तो मीडियम का परमिटिविटी एयर के परमिटिविटी से हमेशा बड़ा होगा, ये कब का है, ऑलवेज। उसी तरह अगर परमिटिविटी छोटा है तो फोर्स बड़ा होगा, मतलब एयर एयर में फोर्स और मीडियम में फोर्स कंपेयर करना होगा, तो फोर्स इन एयर बड़ा होगा, मीडियम में फोर्स छोटा होगा, ये भी ऑलवेज, ये स्टेटमेंट वाइज सवाल आ सकता है। ओके, फोर्स इन एनी मीडियम इज लेसर देन डेट ऑफ एयर, मतलब मीडियम में फोर्स कोई भी फोर्स हो वो हमेशा छोटा होगा फोर्स इन एयर और वैक्यूम में, ये हो गया, ये समझ गया। अब रिलेटिव परमिटिविटी किसको बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी को
ई आर से डिनोट करते हैं, ये के से डिनोट करते हैं। ये के वो वाला के नहीं है, के इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 वाला नहीं है, ये के दूसरा कुछ है, ठीक है। ये वाला के को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। याद रखना है, रिलेटिव परमिटिविटी एंड के का नाम है, ठीक है, ई आर बोलो या के बोलो, दोनों का नाम रिलेटिव परमिटिविटी है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। याद हो गया। अब इसका रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन है रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू होता है मीडियम का परमिटिविटी, मीडियम का परमिटिविटी बाय परमिटिविटी इन एयर। सिंपल, ऊपर लिखेंगे मीडियम का परमिटिविटी, नीचे लिखेंगे एयर का परमिटिविटी, तो क्या निकल जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ई आर जो है, ई आर क्या है, ये है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जिस मीडियम का निकाला है, जिस मीडियम का वैल्यू ऊपर रखेंगे उसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी निकल जाएगा। निकालना सीख गए, फॉर्मूला है, याद रखना है। ये फॉर्मूला याद रहेगा तो मैग्नेटिज्म में बहुत आसानी होगा, बहुत सारा टर्म वहाँ पे याद करना होता है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेंगे या रिलेटिव परमिटिविटी बोलेंगे, ठीक है। अगर किसी मीडियम में फोर्स निकालना हो, क्या लिखेंगे, 1/4 पाई। अगर किसी मीडियम में फोर्स निकालना हो तो क्या लिखेंगे, 1/4 पाई ई एम, मीडियम का परमिटिविटी Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ओके, इतना तो जानते हैं। नेक्स्ट, अब देखो इसमें क्या क्या हो सकता है। अब याद करो, अभी ऊपर पढ़े हैं रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू क्या होता है, मीडियम का परमिटिविटी बाय एयर का परमिटिविटी। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई एम इज इक्वल टू ई नोट और ई आर, ये क्या है, एयर का परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, अब इस फोर्स को ऐसे लिखो, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई। ओके, इप्सिलॉन एम मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम की जगह पे लिख सकते हैं ई नोट एंड ई आर इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है, ये लिख सकते हैं। चलो ठीक है, ये ई आर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलो, एफ एम इज इक्वल टू लिख सकते हैं। चलो क्या करेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी बाहर निकाल लो, इसको अंदर कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये हो गया। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ एम इज इक्वल टू, ये कौन सा परमिटिव, ये कौन सा फोर्स आ गया, एयर का फोर्स है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं मीडियम का फोर्स इज इक्वल टू एयर का फोर्स। अगर आपको पता है, उसको मीडियम के रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड कर दोगे, क्या निकल जाएगा, सिंपल, मीडियम का फोर्स निकल जाएगा, है ना। मीडियम का फोर्स निकालना है, एयर का फोर्स पता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम पता है, डायरेक्ट निकालो, काम खत्म। ओके, ठीक है, ठीक है। तो मीडियम का फोर्स निकालना है, एयर का फोर्स पता है और रिलेटिविटी मतलब क्या, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम पता है, आसानी से ये निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो, एक सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है। देखो, सवाल है द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ऑयल। ऑयल क्या है, ऑयल का रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब क्या, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ऑयल दिया है कितना, रिलेटिव परमिटिविटी क्या लिख सकते हैं, ई आर लिख सकते हैं, है ना। ई आर दिया है 10। अब इसको एक्सप्लेन करना है, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखो, ई आर ऑफ ऑयल, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ऑयल क्या लिख सकते हैं, ऑयल का परमिटिविटी मतलब ऑयल का परमिटिविटी और एयर का परमिटिविटी, ये 10 दिया है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू क्या, 10 इंटू परमिटिविटी ऑफ एयर, ये लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, ओएल में फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इन एयर बाय रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ओएल। ओके, ओएल में फोर्स इज इक्वल टू क्या, एयर का फोर्स को 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, ओएल में फोर्स निकल जाएंगे। तो इस तरह से इसको एक्सप्लेन करके समझ सकते हो। दो चीज याद रखना, रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट दोनों एक ही चीज है, जिसको ई आर से डिनोट करते हैं। ये बहुत नाम याद रखना, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद नहीं रहेगा तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, तो नाम ध्यान से याद रखना है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ऐसे समझो कि ये मीडियम है, ये एयर है, ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है। मतलब मीडियम में फोर्स कितना टाइम कम हो जा रहा, रिलेटिव परमिटिविटी के टाइम, इतना समझ गए। चलो अगला सवाल, वेन एयर रिप्लेस बाय द डाइलेक्ट्रिक मीडियम के, अगर क्या किया गया है, सवाल ये है कि एयर को रिप्लेस कर दिया गया है मीडियम से, है ना, एयर को रिप्लेस कर दिया है मीडियम से, मतलब इसका परमिटिविटी 0, इसका परमिटिविटी ई एम।
ठीक है, किससे रिप्लेस कर दिया है? एक मीडियम से, एक मीडियम से जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ई आर कितना दिया है? के, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो या रिलेटिव परमिटिविटी बोलो, दोनों क्या है? के है। एयर को चेंज कर दिया गया है मीडियम से। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, तो फोर्स क्या होगा? तो फोर्स इन अ मीडियम इज इक्वल टू लिख सकते हैं फोर्स इन अ एयर बाय के, मतलब मीडियम में जो फोर्स होगा वो के टाइम से डिक्रीज हो जाएगा एयर के मुकाबले, डिक्रीज बाय के टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर। बस इतना ही तो जानना था। चलो अगला सवाल पे आ जाओ। अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना, बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसमें मिला हुआ है। क्या लिखा है? ए स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग पॉजिटिव चार्ज 1 माइक्रोकूलम इज मेड टू टच अनदर स्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। सेम रेडियस मतलब आइडेंटिकल स्फीयर। देखो एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है, इस स्फीयर पे चार्ज जो है 1 है, इस पे चार्ज 0 है ना, चार्ज 0 है। देखो लिखा है ए स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग पॉजिटिव चार्ज मेड विद द टच विद द अनदर स्फीयर ऑफ रेडियस हैविंग अच्छा सॉरी, इसका निगेटिव चार्ज है, इसके पास चार्ज कितना है? -3 है। दोनों को टच किया है, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में लाया है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किया। दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस दी, पहले कॉन्टेक्ट में ले आए फिर दोनों को अलग अलग कर दिया, पहले दोनों को कॉन्टेक्ट किया फिर अलग कर दिया। तो कॉन्टेक्ट करने के बाद इनमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता था? आइडेंटिकल रहता था, तो दोनों का चार्ज ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते थे। क्या करेंगे? 1 - 3/2, 1 - 3/2, दोनों चार्ज को क्या किए? ऐड किए, 2 से डिवाइड कर दिए, तो ये कितना आ गया? ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, है ना। 3 - 2 2 2 2/2, तो 1 चार्ज अब बच गया है, ठीक है। अब दोनों माइनस में है, देखो दोनों माइनस में यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वेक्टर इसमें यूज करना नहीं है, ठीक है। ओके, एक चार्ज देखो, एक माइनस चार्ज यहाँ पे है और एक माइनस चार्ज यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, ये हो गया। अब सवाल है व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन देम, दोनों के बीच में फोर्स बताना है। व्हेन दे इमर्ज्ड इन अ ओएल, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है। क्या किया? बोला गया है कि आप इसका पहले नॉर्मल फोर्स निकाल सकते हैं। दो सवाल बन सकता है कि आप अगर ये एयर में है तो इसका फोर्स बताएं, और जब इसको ओएल में डाल दिए हैं तो इसका फोर्स बताएं जब आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब ई आर या के का वैल्यू 2 दिया है। तो पहले हम लोग फोर्स निकालना चाहेंगे, तो F इज इक्वल टू क्या होता है? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये निकाल लेंगे कहाँ का? एयर का फोर्स निकालते हैं, ठीक है। एयर का फोर्स निकालेंगे तो एयर का फोर्स का के का वैल्यू कितना होता है? 9 इंटू 10⁻9, चार्ज हो गया 1, 1 इंटू 10⁻6, 1 इंटू 10⁻6, ये माइक्रोकूलम में है ना, 1 माइक्रोकूलम, ये भी क्या? 1 माइक्रोकूलम, कूलम में चेंज करते हैं। ओके, डिस्टेंस कितना है? 3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, क्यों? क्योंकि न्यूटन में आंसर दिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे? 3 इंटू 10⁻2 इंटू 3 इंटू 10⁻2, ठीक है। ओके, अब हम लोग एयर का फोर्स निकालना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 10 क्या हो गया? 12। नीचे क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 10⁻⁻4, ये 9 कैंसिल। एफ एयर कितना आ गया? ऊपर हो गया, देखो 10⁻9 इंटू 10⁻+4 इंटू 10⁻−12, ठीक है, यही है एयर का फोर्स हो जाएगा। 9 4 13, ये 10 आ जाएगा, है ना, ये प्लस ये देखो ये 13 हो जाएगा, ये 10⁻−12 हो जाएगा। मतलब एयर में जो फोर्स है वो 10 न्यूटन आ रहा। अब हमें निकालना है कहाँ? मीडियम में जो फोर्स होगा। क्या करेंगे? अगला अगले पॉइंट में लिखते हैं, ये एक सेकेंड, एफ एयर निकल गया। अब हमें निकालना है ऑयल में ना, हाँ, एफ इन मीडियम क्या लिखेंगे? एफ एयर बाय ई आर, या के, ई आर भी लिख सकते हो, के भी लिख सकते हैं। एयर का 10 है, ई आर दिया है 2, 5 न्यूटन। मतलब जिस लिक्विड में इसको इमर्ज किया है, मतलब ऑयल में इमर्ज करने के बाद इसका फोर्स आ गया 5 न्यूटन। बिल्कुल बेसिक। पहले तो क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुआ, मतलब चार्ज कंडक्शन दोनों को टच किए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, चार्ज निकाल लिए, फोर्स निकाल लिए, फोर्स निकालने के बाद मीडियम में हम लोग क्या निकाल लिए? फोर्स निकाल लिए, ठीक है।